क्या शादी के बाद किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाना सही है? इस दुनिया में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ कुछ भी सही गलत नहीं होता है। सब कुछ निर्भर करता है आपके हालातों पर, तो ज़्यादा आदर्शवाद के चक्कर में सब कुछ बर्बाद नहीं किया जाता है। और रही बात संबंधों की, तो सर्वप्रथम अपने दाम्पत्य जीवन को समझना चाहिए कि यदि आपका जीवन साथी किन्हीं कारणों से आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर पाने में अक्षम है, तो आपको इस बात पर बड़े ही आराम से अपने साथी से विमर्श करना चाहिए। और यदि वह आपके सुखों की परवाह करती है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में वो भले ही आपको खुले मन से अनुमति न दे, परंतु इस बात का विरोध भी नहीं करेगी। तब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी एक ऐसे शख्स की खोज करें जो आपकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो और साथ ही मानसिक रूप से भी परिपक्व हो, और आपका भरोसेमंद शख्स हो जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी अक्षुण्ण रखे। अपने पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए यदि आप शारीरिक सुखों का भोग करती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते वह शारीरिक सुख की पूर्ति किसी एक ही शख्स से पूरी हो रही हो, बहुतों से नहीं, जिससे आपका पारिवारिक जीवन भी अनवरत चलता रहे और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनी रहे। अगर आप इतना कुछ निर्वहन कर पा रहे हैं, तो आपको शारीरिक सुख पा लेने में कोई बुराई नहीं है। आज भी अनगिनत लोगों के अवैध संबंध कहे जाने वाले संबंध निजी संबंधों से ज़्यादा प्रेम से निभ रहे हैं। जो समझदार होंगे, समझ गए होंगे, नहीं तो किसी दिन दूसरों के कारण या अपनी नादानियों के कारण अपनों के सामने खुद भी शर्मसार होंगे और दूसरों को भी करेंगे। शादीशुदा जिंदगी में अवैध संबंध सदैव अपराध का कारण बनते हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसमें पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्याएं कर रही हैं, तो कहीं पति पर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही हैं। वजह सिर्फ एक ही होती है, जो स्त्रियां प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या करती हैं, वो पति से छुटकारा भी चाहती है और उसके हिस्से की संपत्ति भी। और पति को झूठे मुकदमों में फंसाने वाली स्त्रियां तो अपने प्रेमी संग करना चाहती हैं, मगर धन की पूर्ति गुजारा भत्ता के रूप में पति से करती हैं। वीडियो पर आपत्ति जताने से पहले ऐसे कानून का विरोध करिए जो शादीशुदा स्त्री को अवैध संबंध बनाने की छूट देते हैं। बेटहन कोई खिलौना नहीं।